सामने मंजिल हो तो रास्ता ना मोड़ना, सामने मंजिल हो तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, आप बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, आप बस सितारे छोड़ने के लिए जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम करेंगे, और दर्पण से संबंधित जो आपके कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि जब वस्तु आपके अलग अलग स्थितियों पर रखी जाती है तो आपकी जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी दूरी है वो प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, और आपके जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे गए उनको आज की वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है। और दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 23 वीडियो है। हमने 22 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं और दोस्तों उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उनको आप जाके देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल पर रेलवे संबंधित जो आपको साइंस का पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट्स जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके देश रेलवे संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। अब दोस्तों पहले हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र होता क्या है? तो देखिए, आपके दर्पण सूत्र जो होता है वह आपका होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। ठीक है, ये आपके होता है दर्पण सूत्र, यानी कि आपका मिरर फॉर्मूला। अब दोस्तों यहां पर u क्या है, v क्या है और f क्या है, ये आपको समझना है। देखिए u क्या होता है, u जो होता है वो आपके होती है वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, वस्तु की दर्पण से दूरी। इंग्लिश में लिख देता हूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपकी वस्तु की दर्पण से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, यानी कि आपके दर्पण से और आपके वस्तु की दूरी। दूसरा जो होता है v, वो क्या होता है, आपका जो प्रतिबिंब जो बनता है। अभी मैं आपको ये चीजें हैं यहां पर पूरा बताऊंगा, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। यहां पर u, v और f क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, इसके बाद जो f होती है वो आपकी होती है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए मतलब ये चीजें होती क्या है। तो नॉर्मली मैं आपके सामने एक दर्पण यहां पर बना के दिखा देता हूं। हम एक अवतल दर्पण है, यहां पर हमने ये बना लिया। ठीक है, ये यहां पर मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। ये इसका पोल है, ध्रुव है। यहां पर ये होता है इसका फोकस f, और यहां पे होता है इसका कर्वेचर सेंटर, यानी कि आपका C। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, वस्तु को हमने यहां कहीं भी प्लेस कर लिया। मान लीजिए हमने जो वस्तु है उसको हमने ले लिया यहां पर। ठीक है, हमने वस्तु को यहां पर ले लिया, इस स्थिति पर ले लिया। ठीक है, यानी कि यहां पर आपकी वस्तु है, और इसका जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो मैंने आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाया था कि मान लीजिए यहां आपका एक प्रकाश किरण यहां से गुजारी, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण में गुजारूंगा इसके फोकस से होकर, जिसको अगर मैं सीधा करता हूं तो ये इधर होके ऐसे हो जाती है। ठीक है, इधर होके, तो प्रतिबिंब बनता है यहां पर। तो आप देख लीजिए u क्या है, v क्या है और आपका f क्या है। तो देखिए u क्या होता है, वस्तु की दर्पण से दूरी, यानी कि वस्तु को कहां रखा गया था। ये जो आपकी वस्तु है ना AB, ये देखिए दर्पण ये रहा, इससे दूरी है ना ये जो पूरी दूरी है ना यहां से लेकर, और ये आपकी कहलाती है u। दिख रहा है आपको? ठीक है, मैंने रेड से आपको शो कर दिया कि यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और ये आपका इसका दर्पण है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है OB आप बोल सकते हो, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इसको मैंने स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर दिया, और फॉर्मूले में भी स्मॉल u होता है। तो ये जो होती है इसको मानते हैं u। ठीक है, v क्या होती है, v होती है कि जहां पर इमेज बनी है उसकी दर्पण से दूरी। देखिए इमेज यहां पर बन रही है ये, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं v। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके, इसको आपको बोलते हैं v। और f क्या होता है, f होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, इसके ध्रुव से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ये, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी ये। ठीक है, f।
ठीक है, ये होती है इसकी फोकस दूरी OF, ये आपकी फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो तीनों बातें आपको समझ आ गई, U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले ही बताना भूल गया था, ठीक है, क्या चीज, देखिए आपका जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी और आपका जो इसके जो त्रिज्या होती है, ठीक है, आपके दर्पण की त्रिज्या, ठीक है, दर्पण की त्रिज्या, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आपकी फोकस दूरी होती है ना, उसके लिए देखो मैं आपको अलग से चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो हमने इस चीज को समझा दिया है, तो यहां पर दिख रहा है, ओके, तो मैं यहां पर आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, तो देखिए ये यहां पे दर्पण है, ये इसका आपका O पॉइंट है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, ये आपका फोकस F है और ये इसका कर्वेचर सेंटर C है। तो देखिए यहां पर जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकस दूरी जो होती है वो होती है ये होती है इसकी फोकस दूरी। ठीक है, और दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस होती है। अगर ये पूरा दर्पण इस प्रकार से गोला है तो ये जो पॉइंट होता है ना C, इसको बोलते हैं इसका वक्रता केंद्र, और ये जो दूरी होती है ये जो है ना, ये इसकी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये पूरी CO होती है ना, ये इसकी होती है वक्रता त्रिज्या और ये होती है इसकी त्रिज्या। तो दोनों में जो रिलेशन होता है ना, वो ये होता है कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या ये इस फोकस दूरी की डबल है, क्योंकि देखिए ये जितना है ना इतना ये है, मतलब ये F है, ये भी F है, तो R बराबर जो होता है ना वो होता है 2F के, ये आपको ध्यान रखना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो F बराबर R/2। ठीक है, ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पूछ ले जाते हैं। जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या होती है पूरी, इसकी हमेशा क्या होती है, आधी, या आप इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ये इस फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक है, अब देखिए अब ये यहां पर आपका जो फॉर्मूला है यहां पर हो गया, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूं फिर भी आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर देखिए बहुत सारी सिचुएशन होती हैं कि सर U है प्लस कब ले, V प्लस कब ले, F प्लस कब ले, ये प्लस माइनस का खेल होता है। ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं दर्पण से संबंधित, उनमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट होता है। प्लस माइनस अगर आप लेना सीख गए, आपका जो क्वेश्चन है अटकेगा नहीं, लेकिन यहां पर जो प्लस माइनस लेते हैं, सिंबल चेंज करते हैं, वही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको यहां पर जो सिंबल लेते हैं, U आपको प्लस कब लेना है, V प्लस कब लेना है, F प्लस माइनस कब लेना है, उसको मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, और अगर इसको नोट करना चाहते हैं एक बार उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां पर साइड में हो जाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कब आप जो है इन चीजों को प्लस लोगे, कब इसको माइनस लोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके भी यहां पर आपको इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा इसको नोट। ठीक है, अब मैं आपको आगे है इसके बारे में बताता हूं कि कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, UVF आपको ध्यान रखना है। U क्या होता है, दर्पण की वस्तु से दूरी, V क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और आपका फोकस लेंथ होती है उसको हम F बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। तो ठीक है, इसको मैं आपके सामने, आप इसको अगर और लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में बिल्कुल हो जाता हूं। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी की, यानी कि आपके सिंबल होते हैं वो आपके प्लस माइनस कब ले जाते हैं। बड़े इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका जो नियम होता है वो डिसाइड होता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, यानी कि कार्टेशियन चिन्ह कन्वर्जन। ठीक है, इससे होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखिए कार्तीय निर्देशांक पढ़ी है, कार्तीय आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, कार्तेशांक आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी मैथ में, वही है बस। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, वही है। देखिए उसमें क्या होता था, आपने देखा होगा इस प्रकार से आपका कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति होती है। यह आपका एक्स एक्सिस होता था और यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता था और ये आपका वाई अक्ष। उसमें क्या होता था, ये जो बिंदु था इसको हम मूल बिंदु मानते थे। ठीक है, दिख रहा है यहां तक, इसको हम मूल बिंदु मानते थे। इधर की जो दूरियां है वो हम नेगेटिव लेते थे, ये वाली दूरी है वो पॉजिटिव लेते थे, ऊपर वाली पॉजिटिव लेते थे और नीचे वाली ये नेगेटिव लेते थे। बस यही पढ़ा था ना, बस वही हमको लगाना है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में। कैसे, देखिए तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके अवतल दर्पण के ऊपर। इस प्रकार से ये आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों मैंने आपके सामने बना दिए हैं। ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण। इसमें यहाँ पे होता है एक फोकस, यहाँ पे होता है इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ पे उसका होता है इसका ध्रुव O। ठीक है,
इसी प्रकार से ये आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी कि ये आपका अवतल होता है कॉनकेव, ठीक है, अवतल, और यह आपका होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर होता है फोकस, यहां पर होता है इसका वक्रता केंद्र सी। अब देखिए पहले इसके नियम उसको हम देख लेते हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर सभी जो दूरियां होती हैं वो हम ध्रुव से या फिर मूल बिंदु से मापते हैं। देखिए मान लीजिए यहां पर कोई दूरी है, मेरे को मान लीजिए ये जो दूरी है यहां से कैलकुलेट करनी है कि ये जो दूरी है कितनी है, ठीक है, यहां से ये जो दूरी है वो कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो दूरी है ना इसको यहां पर लेकर फिर मैं इस मूल बिंदु से ये वाली दूरी है उसको माप लूंगा, तो ये वाली दूरी उसके ही बराबर होगी। पहला नियम ये कहता है, ठीक है। आपको बस ऐसे ध्यान रखना, ये वाले कभी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां होती हैं वो हम मूल बिंदु से मापते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से कोई भी दूरी होती थी तो मान लेते थे ना कि यहां पर ये यहां से कितनी है, उसी प्रकार से यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए यहां पर कोई भी दूरी मेरे को मापनी है, इधर मान लीजिए यहां पर माप रहे हैं कि ये दूरी यहां से कितनी है, तो मैं इसको नहीं मापकर इसके समांतर ये दूरी है इसको मापूंगा। मतलब क्या करूंगा, मैं आपके ध्रुव से मापूंगा यहां से, ठीक है। दूसरी बात, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। ये आपने देखा होगा, मैंने आपके सामने कल आपको बताया था कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जब आपको बताया था कि वस्तु हमेशा इधर रखता था, मैं इधर अनंत पर रखता था, फिर इधर C व F के बीच, ठीक है, यहां पर हमने वस्तु को रखा था। तो आपने देखा कि वस्तु को हम दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखते थे, देखा होगा ना आपने, मैंने कभी वस्तु को इधर नहीं रखा। तो दूसरा आपका जो इसकी परिपाटी का रूल कहता है कि वस्तु को हमेशा आपके दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। अगला, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। ये होता है ध्रुव, मतलब इधर की दूरी होती है सारी नेगेटिव होती हैं। आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये आपका जो कार्तीय निर्देशांक ज्योमेट्री होता है इसमें इधर की दूरियां होती हैं ये नेगेटिव रहते हैं। पर देखिए -1, -2, -3 होता है ना, तो मतलब बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, नेगेटिव ली जाती हैं। सेम वही है, तथा दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होती है। देखिए ये दाईं ओर की होती है +1, ये यहाँ पे +2। इसी प्रकार से यहां से मतलब इधर की जो दूरी मैं लूंगा ना, इधर यहाँ पे इस ध्रुव से इधर की दूरी क्या लूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये ऐसे कहना चाहता है कि ये जो दूरी है इधर अगर मैं जाऊंगा तो वो क्या लूंगा मैं, नेगेटिव, और अगर मैं इससे इधर जाता हूं तो ये जो दूरी क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव ली जाती है। देखिए ये यहां से इसके ऊपर की दूरी आपने देखा होगा, ये +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, देखा ना, मतलब ऊपर की दूरी। तो इसी प्रकार से यहां जो इसके ऊपर की दूरी, अगर मैं यहां से ऊपर की ओर जाऊंगा ऐसे, तो ये जो दूरी है वो मैं लूंगा पॉजिटिव। अगर इस मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो दूरी लूंगा वो मैं लूंगा नेगेटिव। आपने यहां भी देखा होगा ना, -1 होता है या -2 होता है, तो बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की, मतलब ये मुख्य एक्सिस है, इससे ऊपर की दूरी पॉजिटिव, इससे नीचे की दूरी नेगेटिव, ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं है, कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। ये अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करके बताया है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये चीज समझ नहीं आई है तो कोई मतलब नहीं है, आपको बताता हूं मैं डायरेक्ट कि आप कैसे याद करेंगे कि किसके लिए पॉजिटिव क्या लेना है, किसके लिए क्या नेगेटिव लेना है। तो देखिए पहले ये वाला है, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर, ठीक है। देखिए ये आपका है कॉनकेव, क्या है, ये आपका है अवतल दर्पण, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए एक होता है इसके लिए U, एक होता है V और एक F, तीन चीजें हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल के लिए आपकी तीन चीजें होती हैं, U, V और F, कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है। अभी देखिए पहली बात तो ये मैंने आपको ये बताया था कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर लेते हैं, ठीक है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर लेते हैं। तो बताइए ये इसका मूल बिंदु है यहाँ पे, तो मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी है इधर की, बताइए नेगेटिव आएगी नहीं आएगी। इधर से मूल बिंदु की दूरी है -1 -2, तो हमने वस्तु को हमेशा देखिए यहां रखा था, कभी यहां, इससे इधर कभी नहीं गए, मतलब इधर ही रखा था। तो ये मूल बिंदु O है, मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी क्या लेंगे हमेशा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है कि आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए U जो रहेगा क्या होगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। बात आ गई समझ। आपका U चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल, क्योंकि आपको पता है कि वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, ठीक है, वस्तु कहां रखी जाती है, इधर। तो सीधी सी बात है, इधर क्या है, मूल बिंदु O है, तो मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी होती है नेगेटिव होती है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, U हमेशा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। पहली बात आ गई समझ। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आपको इसको ऐसे समझिए कि ये देखिए ये आपका होता है, क्या होता है, ये आपका होता है दर्पण हो गया उल्टा, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो देखिए ये यहां से इसकी ये दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं इसकी फोकस दूरी, ये, ठीक है। अब देखिए
फोकस दूरी देखिए, ये दूरी है ना, ये दूरी, अब देखिए ये ओ के बाईं ओर है या नहीं है, ये जो दूरी है वो ओ के बाईं ओर है या नहीं है, तो ओ के बाईं ओर है, और ओ के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, नेगेटिव। बताया था ना मूल बिंदु किधर की दूरी, तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव। और इसके लिए देखिए ये जो दूरी है ये कहलाएगी फोकस दूरी, और ये मूल बिंदु ऐसे, ठीक है, तो मूल बिंदु से किधर की दूरी की, देखिए मूल बिंदु से इधर की दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव। या आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है, उत्तल दर्पण हो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए आपकी जो लंबाई ली जाती है, वो आपकी जो फोकल लेंथ ली जाती है, फोकस दूरी जो ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आपके कॉनकेव की, यानी कि अवतल दर्पण की, या कॉनकेव मिरर की, या कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कि आपका अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए जो फोकस लंबाई होती है वो क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। बताइए, दोनों बात समझ आ गई ना भाई, यू तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है, यू का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा। और आप फोकस दूरी के लिए याद कर सकते हो, या आपको जो बताया इससे भी याद कर सकते हो, उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए नेगेटिव। अब बात रही आपके किसकी, V की। V क्या होती है, V जो होती है वो आपकी होती है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है ना उसकी आपकी दूरी। अब देखिए आपने इसके मैंने ऑब्जेक्ट बनाए थे आपके सामने, ठीक है, मैंने आपको जो दर्पण बनाए थे दर्पण, उनमें आपको देखिए बताया था जब वस्तु आपके यहां वस्तु दी है तब उसका प्रतिबिंब बनता है, तो आपने देखा था कि सिर्फ एक केस को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़कर सारे के सारे प्रतिबिंब इधर बने थे, नहीं बने थे, ठीक है, इधर मतलब अनंत पर बना था, C व F के बीच, C पर F पर बना था ना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो V है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब है वो इधर बनता है, तो उसके लिए दूरी लेंगे पॉजिटिव इधर की, बाकी सारे के सारे इधर बनते हैं। इसलिए ध्यान रखना है V जो है अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने आपको बताया था, यहां आपको कल मैंने आपको जब बताए थे यहां पर इमेज बनाना, तब देखिए यहां पर जो आपके दोनों आपके बने थे, पहला जब वस्तु अनंत पर होती है तब, और जब वस्तु आपके एक सीमित दूरी पर होती है, लिमिटेड डिस्टेंस पर होती है, तो यहां पर दोनों प्रतिबिंब इधर बने थे, ठीक है, दर्पण के पीछे बताया था ना यहां पर बने थे, तो इधर से ये ओ बिंदु है मूल बिंदु, ठीक है, तो इधर से इधर की दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इधर जो आपका आता है पॉजिटिव आता है, इसलिए ध्यान रखना है ये जो हमेशा इसके लिए लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो तीनों बातें बताइए समझ आई है या नहीं आई है, क्योंकि ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात समझ नहीं आएगी तो हमारे न्यूमेरिकल हैं गलत हो जाएंगे, ठीक है। एक बार वापिस से बताता हूं, U हमेशा लेना है नेगेटिव, चाहे आपका वस्तु उत्तल लेंस में हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण में हो, चाहे अवतल दर्पण में हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, U लेना है ऑलवेज नेगेटिव। क्या करना है, U लेना है ऑलवेज नेगेटिव। दूसरी बात, आपका जो फोकस लेंथ है, फोकस दूरी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फोकस इधर होता है बाईं ओर, तो बाईं ओर की दूरी क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि आपने ये भी देखा था कि इसमें बाईं ओर की दूरी नेगेटिव लेते हैं, तो F क्या होगी इसके लिए, नेगेटिव। लेकिन इसमें देखिए जो फोकस दूरी है वो आपके देखिए मूल बिंदु से इधर है इसका फोकस, ठीक है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं V की। V क्या होता है कि भाई आपका प्रतिबिंब जहां पर बना है उसकी डिस्टेंस। अब देखिए जो आपका V है वो आपके यहां पर 6 स्थिति होती थी, बताया था ना, यहां पर 6 पोजीशन थी, यहां पर 2 पोजीशन थी, यहां पर 6 में से 5 स्थितियों में आपके जो प्रतिबिंब बना था वो बाईं ओर बना था, तो बाईं ओर की दूरी के लिए लेंगे नेगेटिव, लेकिन जो एक स्थिति बनी थी उसके लिए पॉजिटिव लेंगे। इसलिए जो V होता है वह आपके अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनी थी और दोनों स्थितियों में दर्पण थे, प्रतिबिंब थे, वो आपके इधर ही बना था और इधर की दूरी लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए V का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आया ये समझ कि पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धनता, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये चीज समझ नहीं आएंगी तो फिर आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसके चक्कर में आपका जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर पूरा गलत हो जाएगा।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं और फिर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। उसके भी क्वेश्चन साथ में आते हैं तो इसलिए उसको भी हम करते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल हम करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे आज के वीडियो में, जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको हम अलग से करेंगे। आज हम सिर्फ दर्पण वाले, ठीक है, दर्पण से दर्पण सूत्र पर जो आधारित प्रश्न है सिर्फ उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आवर्धनता की। आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता, आवर्धनता, ठीक है, आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो देखिए पहले तो समझते हैं कि आवर्धनता होती क्या है। तो देखिए जब हम कोई दर्पण लेते हैं, ठीक है, आप उत्तल लेते हो, अवतल लेते हो, समतल लेते हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जब आप उसमें अपना चेहरा देखते हो तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि किसी दर्पण में जो हमारा चेहरा देखते हैं तो किसी दर्पण में तो हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है, किसी में हमारा चेहरा बराबर का दिखाई देता है और किसी में हमारा चेहरा है वो छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसी की वजह से होता है, आवर्धनता की वजह से। आवर्धनता का मतलब होता है कि किसी दर्पण के द्वारा कोई वस्तु है, किसी दर्पण के द्वारा कोई वस्तु है, उसकी जो छाया है, उसकी इमेज है, वो कितनी बड़ी बन रही है या कितनी छोटी बन रही है, उसे ही हम बोलते हैं आवर्धनता। यानी किसी वस्तु के द्वारा उसकी जो ऑब्जेक्ट किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु की इमेज है उसको बड़ा करने की क्षमता जो होती है, आवर्धित करने की क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैंने कोई आपका कोई जैसे मान लीजिए मैं खुद मिरर में देख रहा हूं तो मेरी फोटो कितनी बन रही है मिरर में और मैं एक्चुअल में हूं कितना, तो दोनों का जो रेशियो होता है ना उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन एक प्रकार से। तो m जो होता है मैग्निफिकेशन, m जो होता है वो आपका होता है प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है। या इसको शॉर्ट में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि m बराबर h डैश अपॉन h, ठीक है, यानी कि आपका m बराबर h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है और वास्तव में जो वस्तु है उसकी हाइट कितनी है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं आवर्धनता। और आवर्धनता होती है अगर आपको ये चीजें नहीं दी गई हैं, आपको जो वस्तु की ऊंचाई नहीं दे रखी है और आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नहीं दे रखी है, तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं m बराबर माइनस v अपॉन यू। इसकी मदद से भी हम जो है आपकी जो आवर्धनता है, मैग्निफिकेशन है, उसको काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर v क्या है? v और u वही है, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। v जो होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और u होती है ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी, ठीक है। तो ये आपका था आवर्धनता। लेकिन आवर्धनता के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहली बात देखिए, अगर m का मान, अगर मैं आपको स्थिति नंबर 1 यहां पर ले देता हूं, अगर m का मान क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, अगर m जो आया है वो नेगेटिव आया है, इसके अलावा जो v है वो आपका बड़ा है u से, ठीक है, समझ लीजिए, अगर m है वो आपका नेगेटिव आया है, ठीक है, और आपका जो v है वो आपका क्या है? बड़ा है u से, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस स्थिति में जो वस्तु है वो कैसी बनेगी? वस्तु बनेगी आवर्धित। कैसी बनेगी? वस्तु बनेगी आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या है? आपकी जो वस्तु है वो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। जैसे मान लीजिए आपकी वस्तु है 4 फीट की, तो वो हमेशा 4 फीट से ज्यादा ही आपको कांच में दिखाई देगी। किस स्थिति में? जब आपका m बराबर नेगेटिव हो, मतलब आवर्धनता है वो आपकी नेगेटिव आए, ठीक है, और v इज ग्रेटर देन u। अब माइनस क्यों है? माइनस का मतलब ये है कि जो वस्तु है वो क्या है? उल्टी है, ठीक है, तो हम लिख देंगे वास्तविक व उल्टी, ठीक है, वास्तविक वह उल्टी। आप नेगेटिव से मत समझना कि आकार छोटा है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है कि आपका जो नेगेटिव, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कब लेते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए हाइट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कब लेते हैं? मान लीजिए आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ऊंचाई है ना, ये हाइट, इसको हम लेते हैं आपका पॉजिटिव, और इससे नीचे की जो आपका हाइट लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव। बस इतना सा आपको समझ लेना, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए
यहां पर पहला केस आपके सामने लिख दिया, अगर आपका m है, मैग्निफिकेशन है, वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, वो आपका नेगेटिव आ रही है और v इज ग्रेटर देन u आ रहा है, तो समझ लीजिएगा वस्तु जो बन रही है उसका आकार बहुत ही बड़ा बन रहा है। कैसा है? वास्तविक है, रियल है और क्या है? उल्टा है। दूसरा, अगर m का मान क्या है? आपका नेगेटिव है, ठीक है, और अगर v इज इक्वल u है, ठीक है, तो उस स्थिति में ध्यान रखना है, अगर m है वो आपका नेगेटिव ही आ रहा है और u बराबर v है, तो वस्तु है वो उसका आकार कैसा ध्यान होगा? वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है लिखेंगे, आपकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, मतलब जो आपका इमेज बनेगी, ठीक है, इसे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब वो कैसा होगा? आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो आपका बनेगा कैसा? बराबर, ठीक है, कैसा बनेगा? बराबर, और ये सेम रहेगा, वास्तविक व उल्टा तो रहेगा, ठीक है, वास्तविक व उल्टा रहेगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में अगर m का मान फिर भी नेगेटिव है, लेकिन अगर v है वो u से छोटा है, ठीक है, अगर m का मान नेगेटिव है और v है वो u से छोटा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? जो प्रतिबिंब है, जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, उसका आकार क्या होगा? छोटा बनेगा वस्तु से। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, और इस ये फिर भी क्या होगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। क्या होगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव जब भी है तो उल्टा बनता है, ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना? ओके। चौथा केस है, चौथा केस भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, चलो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर दिख रहा होगा। ओके, चौथी स्थिति है जब आपका m जो है, ठीक है, m है वो आपका पॉजिटिव है, m क्या है? पॉजिटिव है, और आपका जो v है वो ग्रेटर देन u है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जब आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब है ना, वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, बड़ा का मतलब वस्तु से बड़ा, और क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, मतलब आभासी होगा, आभासी व उल्टा। क्या होगा? आभासी व सीधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर पॉजिटिव आई है, इसलिए क्या होगा? सीधा होगा, वास्तविक होगा और आपका आभासी होगा, ठीक है। तो अब हम आवर्धनता के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, दर्पण सूत्र जब हम हल करेंगे, पहला दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। u क्या है? v क्या है? f क्या है? u क्या है? दर्पण की वस्तु से दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी, फोकस लेंथ। और इसके बाद आपको कार्तीय जो निर्देशांक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, वो ध्यान रखनी है। u कब लेते हैं, v कब लेते हैं, f कब लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और उसके बाद आपको जो आवर्धनता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, इससे संबंधित जो भी आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में जो भी आपके न्यूमेरिकल पूछे गए थे लेटेस्ट, वो सारे न्यूमेरिकल आज हम कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अलग से करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उनको हम करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आपके न्यूमेरिकल है उनको शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, इसे 4-5 न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, जिससे हमारा जो भी डाउट है सारे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो समय बचाने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और यहां पर क्वेश्चंस है लिख देता हूं, ओके। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ जो आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अब देखिए, इनकी जो इंग्लिश मैंने नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके आपके बोल देता हूं। देखिए पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बोल रहा है कि आपका जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम जो न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं आपके दर्पण सूत्र पर आधारित। और आपको पता है हम वीडियोस हैं वो नाइट में शूट करते हैं, और राजस्थान में अभी से सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है, तो इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही कोट अपने पहनना शुरू कर दिया है, ठीक है। जैसे सर्दियां आपको पता है यहाँ पर बढ़ती रहती हैं, अभी राजस्थान में अभी से सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन है आपको ये बोल रखा है कि आपका एक दर्पण है जो कि आपका है अवतल दर्पण, जिसकी आपको जो
वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो आपके 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे पूछा है कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में, मतलब कार्तीय आपके जो चिन्ह परिपाटी है उसमें इसकी जो फोकस दूरी है वो ज्ञात कीजिए। यानी कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं कि आपका एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की जो आपका जो रेडियस है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या रेडियस है वो आपके 30 सेंटीमीटर दी गई है, 30 सेमी दी गई है। तो इसकी फोकस लेंथ ज्ञात करनी है। अब देखिए ये यहां पर वक्रता, ये आपका कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, ठीक है, कार्टेशियन सिंबल कन्वर्ट, ये इसलिए क्यों उपयोग में लिया है, इसका मतलब ये है कि आपको प्लस माइनस प्रदर्शित करना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको जो साइन है ना वो आपको प्लस माइनस रखने हैं, ये मतलब है कार्तीय निर्देशांक का। अब देखिए क्या आपको दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपको ये बोला गया कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है उसका मान दे रखा है 30 सेमी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी दोनों में क्या रिलेशन होता है, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्या होती है, हाफ होती है, यह आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो देखिए यहां से जो फोकस दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 30/2, क्या आ जाएगी 30/2 यानी कि 15। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए जो फोकस दूरी है हमेशा ली जाती है पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, यानी कि अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है, उसके लिए जो फोकस लेंथ है वो ली जाती है माइनस, इसलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न आपको बोला है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि एक व्यक्ति है जो आपके सेविंग कराने के लिए गया है और वो उस दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर है। यानी कि ये जो दूरी होती है ना चेहरे की दर्पण से दूरी, यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी, ये क्या होती है, यू, ठीक है, क्या होती है, यू। यानी कि ऑब्जेक्ट से आपकी जो ऑब्जेक्ट की आपकी जो मिरर है उससे डिस्टेंस दे रखी है यू, वो आपके 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है। आगे बोला गया यदि दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, आपको दर्पण की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 80 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी कि v का मान ज्ञात कीजिए, इमेज की आपके मिरर से डिस्टेंस और इसकी आवर्धनता, यानी कि मैग्निफिकेशन आपको इसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैग्निफिकेशन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हमको जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या हमको दिया गया है, हमको दिया है कि चेहरा जो सेविंग दर्पण से है वो आपके 20 सेंटीमीटर है, यानी कि u बराबर है 20 सेमी। लेकिन आपको ध्यान रखना है u हमेशा दोनों स्थिति में लेना है माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा आपके दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो u का मान हमेशा लेते हैं माइनस। दूसरा आपको दिया है दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि f जो है वो आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर। इसको भी आप ध्यान कीजिए कि सेविंग मिरर कौन सा होता है, सेविंग मिरर जो होता है वो आपका होता है कॉनकेव, यानी कि अवतल। मैंने आपको उपयोग बता दिए हैं कौन सा दर्पण कहां कहां में ले जाता है। तो यहाँ पर आपको दी नहीं रखे यहाँ पे क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण है, लेकिन आपको खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर जो सेविंग दर्पण है वो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा होती है माइनस, आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए हमको पहले याद करना है v की वैल्यू और फिर हमको याद करना है मैग्निफिकेशन m की वैल्यू। तो देखिए पहले हम v की कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला था दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। तो देखिए 1/u का मान आप रखेंगे तो माइनस का 1/20 प्लस 1/v तो हमको ज्ञात ही करना है बराबर, इसके वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/80 हो जाएगा। इसको हम हल करते हैं 1/v के लिए, तो 1/v बराबर, इसको मैं इधर भेजता हूं 1/80 माइनस का तो पहले ही है माइनस का 1/80, ये इधर जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा प्लस का 1/20, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लेता हूं इधर, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 80 और यहां पर ये माइनस का 1 आ जाएगा प्लस, यहां पर ये 20 चौक यानी कि प्लस का 4 बराबर, देखिए ये प्लस का 4 है माइनस का 1 आ जाएगा प्लस का 3/80। अब यहां पर देखिए 1/v का मान है 3/80, इसलिए जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 80/3। तो यहां पर v का जो मान आ गया वो आ गया 80/3। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इससे बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो v बराबर आ गया 80/3, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे पूछा गया है कि इसकी आवर्धनता ज्ञात कीजिए, यानी कि मैग्निफिकेशन, यहां पे दिख रहा है आपको, ओके। तो देखिए मैग्निफिकेशन के बारे में आपको बताया था कि m बराबर होता है h' अपॉन h,
या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू। तो देखिए हमारे पास h डैश और h दोनों ही नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस v अपॉन यू का। तो देखिए मैग्निफिकेशन m बराबर माइनस का, अब v बराबर आपको दिया 80/3, तो मैंने लिख दिया 80/3। अब यहां पर u का मान रखना है, u बराबर आपको दिया है कितना माइनस का 20, तो मैंने माइनस का 20 यहां पर रख दिया। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, दिख रहा है यहां तक? ओके दिख रहा है। m बराबर क्या बच गया 80, और इस 80 को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं, यहां से 20 से 4 बार, तो 4/3 क्या आ जाएगा 4/3, और 4/3 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.33, आंसर आ जाएगा 1.33, 1.33 है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं दोनों क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार से आपके सामने 2 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर आपका जो दर्पण से यानी कि मिरर संबंध जो भी आपके डाउट है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस और हैं जिनको कर लेते हैं, जिनको करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो दर्पण वाले आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए तो मैं टाइम बचाने के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आपके सामने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे के 2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उनमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला जो प्रश्न है वो आपसे बोला है, पहले आपको हिंदी में समझा देता हूं फिर आपको अंग्रेजी में। एक मोटरसाइकिल है, उसके पार्श्व में, पार्श्व मतलब साइड में जो दर्पण लगा होता है उसमें एक कार है, वो हमको 4 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है। ठीक है, जो दर्पण है साइड में लग रहा है, मोटरसाइकिल बगल में, उसमें आपकी जो कार है वो 4 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है। यदि दर्पण की फोकस दूरी जो आपको दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितनी दूरी पर बन रहा है, और इसकी प्रकृति मतलब कितना छोटा बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन है वो आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए यानी कि आपको बोला कि एक मोटरसाइकिल है, उसका साइड मिरर जो है, इंग्लिश वाले समझ लीजिए, एक मोटरसाइकिल है उसके साइड मिरर में आपकी एक कार है वो हमको 4 मीटर के डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे आपको बोला है कि जो फोकल लेंथ है उस मिरर की वो आपको 1 मीटर की दे रखी है, तो उसकी जो पोजीशन है, आपकी जो आपको पोजीशन पूछी है, उसके प्रतिबिंब की इमेज की पोजीशन पूछी है, और आपसे उसकी नेचर पूछी है, मतलब उसका साइज है आपसे पूछा है कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा। तो देखिए क्या आपको दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि एक कार है वो 4 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है, मतलब वस्तु की दर्पण से दूरी दे रखी है, यानी कि u का मान दिया है, और u हमेशा होता है माइनस, तो आपको लेना है 4 मीटर माइनस का। दूसरा आपको दे रखा है इसकी जो फोकस दूरी है वो आपको 1 मीटर दे रखी है, f बराबर दे रखा है 1 मीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह आपका है कौन सा, देखिए मैं आपको यहां पर बता, देखिए यहां पर ओके ठीक है। अब देखिए मैं आपको इस रेड पेन से, देखिए यहां पर देखिए पार्श्व दिया है, यानी कि आपका साइड मिरर दिया है, और साइड मिरर आपको उपयोग बताए थे दर्पण के, तब आपको बताया था कि जो साइड मिरर होता है वो आपका हमेशा उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, इसलिए जो आपका एफ है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब प्लस की 1 मीटर रहेगी। अब आगे देखिए, आगे आपसे बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v की वैल्यू ज्ञात करनी है और आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम वही प्रश्न है, बस ये साइन का है ना, साइन आपको सीखना है बस। अब देखिए दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f होता है। वैल्यू आप रख दीजिए 1/u जगह माइनस के 1/4 प्लस 1/v बराबर 1/1। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं, तो इसको मैं इधर भेजता हूं तो क्या आ जाएगा 1/v बराबर 1/1, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 1/v बराबर आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4 + 1, यानी क्या आ जाएगा 5/4। अब यहां पर ये 1/v की वैल्यू है 5/4, अगर v की वैल्यू याद करते हैं वो आ जाएगी 4/5। ठीक है, इसको आप 4/5 भी कर सकते हैं, या v को आप इसको हल करेंगे तो 0.8 मीटर भी आएगा, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस है, तो 0.8 मीटर आ गई। तो पहला जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो आ गया कि जो v की मान आ गया, मतलब जो वस्तु की आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 0.8 मीटर पर आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आपसे पूछा है कि मैग्निफिकेशन m की वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन m बराबर होता है माइनस का v/u। तो देखिए m बराबर हो जाएगा माइनस का, पहले लगा दिया, v का मान ये रहा आपके पास 4/5। ठीक है,
और यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है -4, तो -4 मैंने रख दिया और यहाँ पर माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, क्या बचेगा 1/5 और 1/5 बराबर होता है 0.2। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु है केवल 0.2 गुना बड़ी ही दिखाई देगी, मतलब आपकी जो वस्तु है केवल उसका 20% ही हमको आकार है वो यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब आपकी जितनी बड़ी वस्तु है उसका केवल 20% हमको दिखाई देगा, ठीक है, मतलब वस्तु आपकी छोटी बनेगी, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर मिल गया, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब 0.8 मीटर दूरी पर और प्रकृति आकार कैसा होगा, छोटा होगा, इतना सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला है कि एक वस्तु की उस अवतल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 4 गुना बड़ा बनता है। इंग्लिश वाले समझ लीजिए, आपको बोला है कि एक वस्तु की आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि स्मॉल u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको बोला गया है इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी 10 मीटर है, क्या दे रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है आपके वो 10 सेंटीमीटर है और आपको बोला है इसका जो इमेज है वो आपके जो आपका ओरिजिनल जो आपका ऑब्जेक्ट था उससे 4 गुना बड़ा बनता है, ठीक है, यानी कि जितनी भी साइज थी उससे 4 गुना बड़ा बनता है। और आपसे पूछा कि u का मान, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए हमको क्या दिया है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस लंबाई दे आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर दिख रहा है ना, रेड पेन से आपको दिख रहा है ना, ओके। अब देखिए यहां पर आप बात हो रही है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, यानी कि कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, हमेशा फोकस लेंथ लेनी है माइनस की, ले लिया। आगे देखिए आपको एक हिंट दिया गया है कि इसकी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के प्रतिबिंब का 4 गुना बनता है। अब सर ये इससे हम कैसे v की वैल्यू कैसे लेके आए, तो देखिए समझिए, यहां पर आपको मैंने मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, m बराबर होता है माइनस का v/u, होता है नहीं होता। आपको ये बोला है कि वस्तु है ना वो 4 गुना बड़ा बनती है, मतलब 4 गुना, m बराबर कितना है 4 बराबर माइनस का v, और u आपको पता है माइनस में लेते हैं, तो माइनस का u अगर मैं यहाँ पे रखूं तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ 4 बराबर v/u, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 को इधर भेजो तो 4u बराबर v, यानी कि v बराबर 4u। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझ सकते हैं कि v का जो मान होगा u का कितना होगा, 4 गुना होगा, कितना होगा u का 4 गुना। तो मान लेता हूं मुझे यहां पर u की वैल्यू काउंट करनी है, तो मैं मान लेता हूं कि जो u है u बराबर x है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर सीधी सी बात है क्या हो जाएगा 4x, यहां से क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए अब इस प्रश्न को हम करते हैं। देखिए दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1 है, तो देखिए 1/u, u की वैल्यू हमने मानी है x प्लस 1/v का मान हो गया 4x, तो ये 1/4x इज इक्वल 1/f का मान आपको दे रहेगा -10, तो माइनस का 10, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, ओके। इधर कर देता हूं, देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं जो क्या आ जाएगा 4x, और यहां देखिए यहां जो 4x है यह आ जाएगा 4x प्लस x, ठीक है, और बराबर आ जाएगा माइनस का 1/10। अब देखिए यहां से आ जाएगा 5x/4x, 5x यह आ जाएगा 5x/4, 5 तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए तो यहां पर मैंने एलसीएम लिया, तो यहां पर देखिए ये 4+1 आएगा, ओके। तो यहां पर मैंने 4x अगर एलसीएम ले लिया तो यहां पर तो आ जाएगा 4, ठीक है, यहां पर तो आ गया 4, यहां पर आ गया 1, तो ये आ जाएगा आपके क्या आ जाएगा 5/4x इज इक्वल माइनस का 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 4x इज इक्वल माइनस के 50, ठीक है, दिख रहा है यहां तक, ओके। तो x बराबर अगर मैं इधर हल कर देता हूं तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 50/4, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 12.5, और u आपको पता है ये x थी वो हमने u ही माना था, इसलिए u का मान आ जाएगा माइनस का 12.5, और आपको पता है u जो होती है हमेशा माइनस ही होती है, नेगेटिव ही होती है, ठीक है, u क्या होती है हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए u का जो मान आ गया वो आ गया 12.5, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करे हैं अवतल दर्पण, आपके दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र संबंधित कार्य चिन्ह परिपाटी, और आपके दर्पण सूत्र पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। 4 क्वेश्चंस करे हैं और 4 क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है,
अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, उसके बाद में लेंस पढ़ेंगे, लेंस से आपके किस प्रकार से अपवर्तन बनते हैं गोलीय लेंस से, ठीक है, अलग अलग स्थितियों पर विद ट्रिक आपको बताएंगे, और फिर लेंस से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उनको हम करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मानव नेत्र क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आपका वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, सारी चीज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑल आई बोर्ड वेबसाइट का, जहां से आप रेलवे भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2020 तक डेली मिनी टेस्ट दे सकते हैं। 30 नंबर का मिनी टेस्ट और 30 मिनट आपको मिलेंगे, और 30 नंबर का है, वहां पर आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए और डेली आप मिनी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।